अगर मैं अपनी टैगलाइन की बात करूं जो कि सिंपल, स्विफ्ट एंड सिक्योर है। सिंपल का मतलब है बहुत ही साधारण, सिंपल है ये बिजनेस। कोई भी शख्स जो स्मार्टफोन यूज करता है, इंटरनेट पे काम करता है या लैपटॉप डेस्कटॉप पे काम करता है, वो शख्स इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। अपने घर बैठकर अपने फोन से लॉग इन कर सकता है वेबसाइट पे और इसी तरह से ये बिजनेस स्टार्ट होता है। सो बहुत ही सिंपल है ये बिजनेस प्लेटफॉर्म। अगर बात करूं स्विफ्ट की, स्विफ्ट का मतलब है बहुत ही तेज। जैसा कि ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करें तो कोई शोरूम अगर आप ओपन करते हैं तो 30-40 साल का समय और मेहनत आपकी लगती है। उसके बाद एक ऐसे मुकाम तक आप पहुंच जाते हैं जहां पर आप बैठते हैं घर पे और आपके लिए आपकी टीम काम करती है और आप अर्निंग्स इंजॉय करते हैं। बट यहां पर मैं बात करूं ग्लोबल ESPN के प्लेटफॉर्म की, तो यहां पर दोस्तों अभी ये बिजनेस 1 सितंबर 2020 में स्टार्ट हुआ है और अभी तक 7 महीने के अंदर बहुत सारे लोग इस बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली 50 पीपल जो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जिनकी मंथली अर्निंग इस बिजनेस से 1.5 CR मिनिमम है, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो इस तरह का प्लेटफॉर्म जहां पे आपकी डेली, वीकली और मंथली अर्निंग्स हैं और इतने बड़े लेवल पे हैं कि हो सकता है इसके बाद, इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इतने कम समय में आप बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एवरीथिंग। ओके, सो इसीलिए हमने यहाँ कहा है कि दिस इज अ स्विफ्ट बिजनेस। अगर मैं बात करूं सिक्योर की, तो सिक्योर का मतलब है दोस्तों, हमेशा हम अपनी जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपने बच्चों की सिक्योरिटी, हमारे फ्यूचर की सिक्योरिटी। तो उन्हीं सब चीजों का भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो सिक्योर है, जिस तरह से हमारा बिजनेस है वो बहुत ही सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर है। दैट मीन्स कि जब आप वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं तो वहां पर आपको ID पासवर्ड की जरूरत है जो कि केवल आपके पास होता है। जब अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी में जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, पैसा जमा या निकालते हैं, उसके लिए OTP की जरूरत है। वो OTP आपके ईमेल एड्रेस पे जाता है और वो ईमेल एड्रेस आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है। तो आप ही उस OTP को एक्सेस करते हैं और एंटर करते हैं, तब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो बहुत ही सिक्योर है, जैसा कि आप नेट बैंकिंग में देखते हैं, सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म जिसके लिए आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये बिजनेस प्लेटफॉर्म इस तरह का है कि यहाँ से आप इतनी अर्निंग्स जनरेट करते हैं, अपनी फैमिली फाइनेंसेस को इतनी अच्छे मुकाम तक ले जाते हैं कि आप इस बात की चिंता ही नहीं करते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से आप इतनी अच्छी अर्निंग करेंगे कि आपको कभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। इन नो मैटर आप इसको हो सकता है 1 साल में कर लें, 2 साल में अचीव कर रहे हैं और लोग इसको 6-7 महीने में भी अचीव कर चुके हैं। सो दोस्तों यहीं पर मैं इस स्लाइड को समाप्त करता हूं। हम अब अगली स्लाइड पे मूव करेंगे जहां हम जानेंगे कि ई स्पोर्ट इंडस्ट्री है क्या। ई स्पोर्ट प्रोग्रामिंग नेटवर्क, जैसा मैंने कहा, सो ई स्पोर्ट इंडस्ट्री से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम इस ई स्पोर्ट इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इस कंपनी का पूरा नाम क्या है, इनके ऑफिसेज कहाँ हैं। सो दोस्तों हम अगली स्लाइड पे मूव करते हैं जहां पर आपको पता चलता है कि इस कंपनी का पूरा नाम है ESPN ग्लोबल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर मैं इनके हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो यूरोप का हेडक्वार्टर इनका पोलैंड में बेस्ड है, एशिया का हेडक्वार्टर जो है मलेशिया में है और इसके अलावा यूके में था। सो हम लोग एक बार फिर से सेशन में है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। और जैसा कि मैं बात कर रहा था ई स्पोर्ट इंडस्ट्री और कंपनी के हेडक्वार्टर और रजिस्टर्ड ऑफिसेज के बारे में। सो ESPN ग्लोबल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूरा नाम है इस कंपनी का। एंड हमारा यूरोप का जो हेडक्वार्टर है वो है पोलैंड में बेस्ड है, एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो मलेशिया में, इसके अलावा हमारा यूके में एक रजिस्टर्ड ऑफिस है जो कि इंग्लैंड में बेस्ड है। सो दोस्तों यहाँ पर हम ई स्पोर्ट इंडस्ट्री की बात करेंगे। अगर मैं ई स्पोर्ट इंडस्ट्री की बात करूं तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, जहां पर ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पॉपुलर ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट्स यहाँ पे होते हैं जहां पे प्रोफेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर इस टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप $1 मिलियन की अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। सो जैसा कि मैं अगली स्लाइड पे भी मूव करूंगा, सो अब तक मैं ये आशा करता हूं आपको ई स्पोर्ट इंडस्ट्री के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा, जो भी लोग नए हैं।
और आपको कंपनी और उसके ऑफिस एड्रेसेस के बारे में भी पता चल चुका होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे दोस्तों, प्रेस एंड मीडिया के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों पिछले 6 महीने और 7 महीने की अगर हम बात करें तो इस तरह की अचीवमेंट्स हमने कर ली हैं विद द हेल्प ऑफ गॉड, और आप कह सकते हैं गॉड्स ग्रेस। उस मुकाम तक हम पहुंच गए हैं 6-7 महीनों में कि जब हमारा दुबई में इवेंट हुआ मार्च में, तो इतने बड़े लेवल पे वो इवेंट हुआ कि मीडिया और प्रेस पूरे वर्ल्ड से वहां पर अवेलेबल थी हम लोगों को कवर करने के लिए, हमें फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो लोग इस बारे में क्यूरियस हैं, ये जानना चाहते हैं कि इतने कम समय में हमने इतनी सारी उपलब्धियां किस तरह से हासिल कर ली हैं। सो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा साइन है, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी कंपनी के लिए, और हम लोग जिस तरह से फास्ट मूविंग इंडस्ट्री में बनते आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो ये सब चीजें मीडिया कवर कर रही है और हमारे लिए ये बहुत ही ग्रीन सिग्नल के रूप में काम कर रहा है। सो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन देखें, सो डेली बेसिस पे बहुत सारे ब्लॉग्स हमारे बारे में, यानी कि बहुत सारी अच्छी बातें हमारे बारे में लिखी जा रही हैं, हमारी ग्रोथ के बारे में लिखी जा रही हैं, और ये सब चीजें आगे चल के हमारी कम्युनिटी को के लिए अच्छी साबित होंगी, हेल्पफुल साबित होंगी, ताकि हम इस स्पीड से और इससे दुगनी स्पीड से आगे बढ़ते रहें और पूरे विश्व में हम फैल जाएं। सो आगे बात करते हैं कुछ पार्टनर्स जो हमारे साथ हैं, लाइक नोकू, मावरिक, गेमिन, रीजन नॉर्बर्टन एंड ऑल माई। ओके, हम बात करते हैं दोस्तों पोर्टफोलियो की। सो पोर्टफोलियो, जिस तरह का हमने ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया है पिछले 6 महीने 7 महीने के दौरान, इट इज द मोस्ट पावरफुल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टफोलियो। ओके, तो अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया में बहुत सी बड़ी कंपनीज ऐसी होंगी जिन्होंने पोर्टफोलियोज इस तरह के बनाए होंगे, बट आई एम श्योर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उन कंपनीज को बहुत समय लगा होगा इस मुकाम तक पहुंचने में। हो सकता है 10 साल, 15 साल या 20 साल का समय उनको लगा होगा और इस मुकाम तक वो पहुंचे होंगे। बट यहाँ पर हम 6 महीने में और 7 महीने में ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर चुके हैं। दुबई ग्रैंड इवेंट होने के बाद बहुत सारी कंपनीज जो कि अपने फील्ड में चैंपियंस हैं, मास्टर हैं, हमारी तरफ बढ़ी हैं और उन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाकर साथ काम करने का फैसला लिया। दोस्तों बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी कंपनी के लिए। दोस्तों तो मैं इन ब्रांड्स के बारे में अगर बात करूं, ये है डिफाई 11, ये है डेक्स्ट, पेवे, ऑनिक्स चेन, ECN, क्रिप्टोबुल्स एंड SGT। इन ब्रांड्स के बारे में दोस्तों हम एक एक करके अगली स्लाइड्स पे बात करेंगे और आपको समझ आएगा कि किस किस तरह का बिजनेस प्लेटफॉर्म ये सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं और हमारे साथ ही ये जुड़ के बिजनेस में आके काम करने वाली हैं, और कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स हैं जो हमारी कम्युनिटी और हमारी कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली हैं। दोस्तों बट अब तक मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हम लोगों ने बनाया है पिछले 6-7 महीने के दौरान, और ये आप लोगों की कड़ी मेहनत और हमारी कंपनी की कड़ी मेहनत से साबित हुआ है। दोस्तों आगे मूव करते हैं। अगर हम बात करते हैं ई स्पोर्ट इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री के बारे में जब हम जानते हैं तो हम ये पता करते हैं कितनी बड़ी है वो इंडस्ट्री, उसका रेवेन्यू क्या है। सो यहाँ पर दोस्तों इस स्लाइड में आप देख पाएंगे ई स्पोर्ट इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो है $720 मिलियन। ओके, जिसका ब्रेकअप अगर हम देखें तो 120 मिलियन है एडवर्टाइजिंग की तरफ से, 120 मिलियन फ्रॉम गेम पब्लिशर फी, 100 मिलियन प्राइज मनी, 40 मिलियन प्लेयर कॉम्पिटिशंस एंड ट्रांसफर, 40 मिलियन मर्चेंडाइज टिकट्स, 300 मिलियन स्पॉन्सरशिप एंड मीडिया राइट्स। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए, हमारे लिए, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं या कहीं भी आप इस इंडस्ट्री से कभी जुड़ते हैं या किसी भी और इंडस्ट्री से आप जुड़ते हैं, तो सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल होते हैं कि उस इंडस्ट्री का रेवेन्यू क्या है, उसका स्पैन क्या है, पूरे विश्व में इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप लोगों से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों सो अब आगे बात करते हैं SGT, स्मार्ट गेमिंग टोकन के बारे में, उसका जो मार्केट में पोटेंशियल है उसके बारे में। सो दोस्तों जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी या जब ये बिजनेस प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था सितंबर 2020 में, तब ये कहा गया था कि SGT यानी कि स्मार्ट गेमिंग टोकन का जो पोटेंशियल है मार्केट में वो $50 बिलियन का है। तब कंपनी ने ये कहा था कि 20% ऑफ द टोटल SGT यानी कि 10 बिलियन
स्मार्ट गेमिंग टोकन्स, हम फ्री एयर ड्रॉप्स के माध्यम से अपनी कम्युनिटी के लोगों को, जो लोग हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ेंगे, उनको फ्री एयर ड्रॉप के जरिए हम देंगे। और कंपनी ने ये चीज बखूबी निभाई। उसके बाद एक और अपडेट आया था कि ठीक है, हम अभी भी इस चीज को पूरा करेंगे, मतलब 20% हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद भी कंपनी ने ये कहा कि हम अभी भी ये एयर ड्रॉप्स अपनी कम्युनिटी को देंगे फ्री में, जब तक कि हम 2 मिलियन एक्टिव कस्टमर बेस क्रिएट ना कर लें। तो दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने ये 2 मिलियन का एक्टिव कस्टमर बेस जो बनाने का सोचा था, वो भी हमने बखूबी निभाया किया। और उसके बाद SDT का फ्री एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब बंद हो चुका है। और एक न्यूज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि अब हम लोग एज अ कम्युनिटी 2.5 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत ही कम समय में इतनी तेजी से हम लोग बढ़ चुके हैं कि पूरे विश्व में हम फैल चुके हैं दोस्तों। अगर बात करूं SGT के साथ कुछ हमारे पार्टनर्स की, तो जैसे कि Navi, D-Market, Sony Pictures, Skins Cash एंड डैश। ओके, तो दोस्तों अब समय है पोर्टफोलियो के सभी ब्रांड्स के बारे में एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला ब्रांड डेक्स्ट। ओके, सो ये है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ओके, दिस इज अ टूल और एक्सचेंज। अगर मैं एक्सचेंज की बात करूं दोस्तों, तो अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में देखते हैं जहां पर आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर बहुत सारी एक्सचेंजेस है अराउंड द ग्लोब। और सबसे बड़ी एक्सचेंज अगर आप जानते हैं तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। सो वहां पर मार्केट एंटिसिपेशन होता है, मूवमेंट्स के बारे में आपको पता चलता है, या हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलता है किसी भी कंपनी की, उनके शेयर की, ओके, उनकी रेपुटेशन एंड रिकॉर्ड्स। सो वही सब चीजें यहाँ पर, अगर हम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, सो डेक्स टूल इज द ब्रांड और द एक्सचेंज जहां पर दे एंटिसिपेट मार्केट मूवमेंट्स, यानी कि जो भी मार्केट की मूवमेंट्स हैं अप डाउन, तो वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है दोस्तों। फ्यूचर में कुछ क्या प्रेडिक्शंस, क्या एनालिसिस आप कर सकते हैं, और किस सही दिशा में आप मूव करते हैं, वो यहाँ से आपको हेल्प मिलती है। और फिर आप सही दिशा में अपना पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करते हैं दोस्तों। जैसा कि अगले ब्रांड के बारे में बात करता हूँ, पेवे। सो पेवे से ही आपको समझ आता है पे करने का एक वे। ओके, सो पे करने का एक बहुत ही सुंदर जरिया हमें मिला है जब से पेवे हमारे साथ इस बिजनेस पार्टनरशिप में जुड़ चुका है। कुछ फीचर्स हैं जो वो हम लोगों को, हमारी कम्युनिटी को प्रोवाइड करने वाले हैं। सो जैसा कि वो हमें इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की फैसिलिटी देंगे, यानी कि हमारे सारी कम्युनिटी के लिए बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाएंगे, और जो कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स हैं। सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद KYC कंप्लीट होगी दोस्तों। उसके बाद कुछ फैसिलिटीज हमें मिलेंगी, जैसे कि क्रिप्टो वॉलेट्स, एक्सचेंज, डेबिट कार्ड, कस्टडी एंड NFC। अगर मैं डेबिट कार्ड की बात करूं दोस्तों, तो ये डेबिट कार्ड बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाला है हमारे लिए। जैसा कि करण सर ने अपने सेशंस में कहा था कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हमें मिलेंगे, जैसे कि कभी हम घर पे बैठे हैं, कोई ऑनलाइन परचेज करने वाले हैं, सपोज हमने कुछ पिज्जा ऑर्डर करना है अपने लिए, या कोई भी चीज आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो इस कार्ड के जरिए आप वैल्यू को, जो आपके वॉलेट में किसी भी करेंसी में, किसी भी फॉर्म में पड़ा है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं बाहर, तो आप अपने कार्ड को स्वाइप करके वो पैसे को आप यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा किसी भी ATM में जाकर बाहर आप कैश विड्रॉ कर पाएंगे। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाले हैं दोस्तों। आगे मूव करते हैं क्रिप्टो बुल्स। क्रिप्टो बुल्स एक ऐसा ब्रांड है अपनी इंडस्ट्री में, दे आर द मास्टर्स। ओके, सो इस तरह के सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। सिग्नल्स यहाँ पे हम कहते हैं द इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन वो हमें देते हैं जो कि हमारे लिए ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है। ये सर्विसेज, कुछ एक पैकेजेस, सब्सक्रिप्शंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है, एंड उसका कुछ डॉलर अमाउंट है जो कि फी चार्ज की जाती है। जैसे कि अगर मूनपिक की बात करें, फर्स्ट पैकेज मूनपिक $200 ये आपको चार्ज करते हैं, और 365 दिन के लिए ये सर्विस देते हैं। मंथली ईमेल्स आपके पास आती हैं मार्केट मूवमेंट्स के बारे में, प्रेडिक्शंस के बारे में, और सिग्नल्स आपको एक तरह से मिलते हैं कि कहां पर आप, किस दिशा में आप पैसे को इन्वेस्ट करें। और ये इतनी एक्यूरेट होती है क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट्स की टीम है जो ये एनालिसिस करती है, और उसके बेसिस पे आप जब अपना पैसा सही दिशा में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों,
तो प्रॉफिट की अर्निंग आप 1000% तक ले जाते हैं। ओके, सो आगे मूव करते हैं दोस्तों डिफाई की, डिफाई 11। सो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ओके, सो डिफाई 11 एक विश्व की पहली ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसने हमें एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर आप फैंटेसी स्पोर्ट्स प्ले कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें भी, जैसा कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं, नो मार्केट मैनिपुलेशन जैसा कि यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा आप यहाँ पर बेटिंग कर सकते हैं प्लेयर्स के ऊपर, आप लिक्विडिटी पूल यहाँ पे देखते हैं, आप स्टेकिंग कर सकते हैं, प्लेयर्स को आप स्वैप कर सकते हैं दोस्तों, और इसके जरिए आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स भी अर्न करते हैं दोस्तों। आगे मूव करते हैं ऑनिक्स चेन। सो दोस्तों ऑनिक्स चेन एक ऐसा ब्रांड है जो अफ्रीकन बेस्ड है एंड वहां पर बहुत ही बड़ी तादाद में एक कम्युनिटी वहां पे क्रिएट हो चुकी है ऑनिक्स चेन के लिए। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक बहुत ही उम्दा रोबस्ट ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एंटायर ऑनिक्स सिस्टम को एक स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है। और it is an ecosystem where you can find some of the tools like Onyx Block Explorer, Onyx Wallet, Onyx Coin, Onyx Pay, Onyx Money and Kwaku Academy. So these are all the features, जो features आपको आगे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में या क्रिप्टो करेंसीज में जब आप डील करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है दोस्तों। सो दिस कंपनी, ये जो ऑनिक्स चेन है, ये हमारे साथ कोलैबोरेशन में है अब, और हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे की कम्युनिटी का हम लोग फायदा उठाने वाले हैं, या बिजनेस में आप कह सकते हैं कि ग्रो करने वाले हैं एक साथ मिलके, किसी भी तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। सो अब हम आगे मूव करते हैं दोस्तों ECN। सो ECN हमारा ग्लोबल ESPN का खुद का कॉइन है जिसको हम कहते हैं E-Coin नेटवर्क, और ये कॉइन दिसंबर 2020 में लॉन्च हुआ था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस समय इस कॉइन की वैल्यू जस्ट $1 थी, और अब 3 महीने या 4 महीने लगभग हो चुके हैं इस कॉइन को लॉन्च हुए। और अगर आप इस कॉइन को अभी देखें, इसकी वैल्यू चेक करें, तो जो कि $94 यानी कि $94 हो चुकी है, मोर देन 90 टाइम्स यू कैन से। और दोस्तों अब जब ये कॉइन लॉन्च हुआ था तो ये चीज तय हुई थी कि 10% जो है इस टोटल कॉइन का 10% जो फाउंडर्स के पास होगा, 20% जो है वो लिक्विडिटी फंड में होगा, और बाकी का 70% आप माइनिंग के थ्रू ही ले सकते हैं दोस्तों। सो माइनिंग इज द प्रोसेस जहां से आपको एक्चुअल कॉइन की ग्रोथ का पता चलता है, वेल्थ की पता चलता है। सो जिन लोगों के पास भी ये ECN कॉइन एज अ फ्री एयर ड्रॉप गया है, यानी कि हमारी कम्युनिटी के लोगों के पास, और अभी जैसा कि हम लोग बात करते हैं, हमारे सीनियर हमें बताते हैं कि 2021 के खत्म होते होते इस कॉइन की वैल्यू $1000 प्लस होगी, और तब सबको, हमारी कम्युनिटी के लोगों को जिनके पास ये कॉइन है, उन्हें ये समझ आएगा कि इन कॉइन्स की एक्चुअल वेल्थ क्या है दोस्तों। हम मूव करते हैं, जैसा कि आपने देखा कंपनी के बारे में आपने जाना, ई स्पोर्ट इंडस्ट्री के बारे में आपने जाना, फिजिकल एड्रेसेस या जो भी हमारे ऑफिसेज हैं उनके बारे में आपको पता चल चुका है। आपने देखा कि बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स अक्रॉस द ग्लोब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काम कर रहे हैं। बट आपके मन में ये सवाल होगा कि ठीक है, अब बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, या किस तरह से हम कंपनी के साथ जुड़ें और अपना अर्निंग्स जो है वो स्टार्ट करें या इंक्रीज करें। तो दोस्तों हमारे पास 3 तरह के पैकेजेस हैं, 1, 2, 3, या आप इन्हें ABC भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं A पैकेज की बात करता हूं दोस्तों, तो ई स्पोर्ट गेम पैकेज है ये फर्स्ट पैकेज, जहां पे आप $50 खर्च करते हैं और आपको 50 प्ले पॉइंट्स मिलते हैं। अगर दूसरे पैकेज की बात करूं, जो कि बेसिक मास्टरनोड माइनिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पर दोस्तों $127 आप खर्च करते हैं और आपको मिलते हैं 50 प्ले पॉइंट्स, उसके साथ ही आपको मिलते हैं 50 मेगा पॉइंट्स। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो कि C है, C पैकेज, जहां पे C पैकेज को हम कहते हैं प्रो मास्टरनोड माइनिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर $239 आप खर्च करते हैं और इस पैकेज में आपको 50 प्ले पॉइंट्स मिलते हैं, उसके साथ ही आपको मिलते हैं 150 मेगा पॉइंट्स दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा जहां पर आपको इन तीनों पैकेजेस का डिफरेंस आप खुद देख पाएंगे, आपको ज्यादा समझ आएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पैकेज A में आपने $50 खर्च किए और आपको मिले सिर्फ 50 प्ले पॉइंट्स, 9 मेगा पॉइंट्स।
बी पैकेज में आपने $127 खर्च किए, आपको मिले 50 प्ले पॉइंट्स और 50 मेगा पॉइंट्स। सी कॉन्ट्रैक्ट में आपने $239 खर्च किए, आपको मिले 50 प्ले पॉइंट्स और 150 मेगा पॉइंट्स। तो दोस्तों, अगर आप ए पैकेज ऑलरेडी ले चुके हैं और इस पे काम कर रहे हैं, सो कंपनी ने आपको यहाँ पर एक बहुत ही सुनहरी मौका दिया है अपने पैकेज को अपग्रेड करने का, ए पैकेज से बी में जाने का, या ए पैकेज से सी में जाने का, या बी से सी में जाने का आपके पास ये मौका है। दोस्तों, यहाँ पर फर्क है पैकेज नंबर ए में, बी में और सी में। तो आने वाली स्लाइड में जब हम बात करेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्या वो डिफरेंस है। वन बाय वन मैं चीजें कवर करूंगा, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। बट यहां पर मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा कि पैकेज ए जो है बेसिक पैकेज है, पैकेज नंबर बी एंड सी जो है वो माइनिंग पैकेजेस हैं दोस्तों। सो माइनिंग की इनकम किस तरह से आप जनरेट करेंगे, उसका कैसे आपको बेनिफिट होगा डेली बेसिस पे, वो चीज आप आने वाली स्लाइड में देख पाएंगे। तब तक हम मूव करते हैं रिवॉर्ड्स या कॉम्पनसेशंस की बात करते हैं दोस्तों। जब हम किसी भी काम को करते हैं दोस्तों, तो हमारे मन में ये होता है, ठीक है हमने ये स्टार्ट तो कर लिया, पर अब यहाँ पर किस तरह से अर्निंग होगी, कॉम्पनसेशन क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, किस तरह से अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को कंपनी फायदा पहुंचाएगी। तो दोस्तों, 3 तरह के हमारे पास यहाँ पे रिवॉर्ड्स हैं। अगर उसकी बात करें, पहला एसोसिएशन रिवॉर्ड्स, दूसरा एयर ड्रॉप एंड कम्युनिटी रिवॉर्ड्स, और तीसरा रेफरल रिवॉर्ड्स। अगर मैं बात करूं फर्स्ट रिवॉर्ड की, जो कि एसोसिएशन रिवॉर्ड्स है, तो साफ आपको शब्द से ही समझ आता है एसोसिएशन रिवॉर्ड्स मतलब कि आप कंपनी के साथ जुड़े, उसी का आपको फायदा मिला। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं एसोसिएशन रिवॉर्ड्स की और बात करते हैं पैकेज नंबर ए की। अगर आपने पैकेज नंबर ए लिया और आप कंपनी के साथ जुड़ गए, आपको कंपनी $5 पर मंथ देती है सुपर कॉन्टेस्ट गेम्स को खेलने के लिए दोस्तों। पैकेज नंबर बी अगर आप लेते हैं तो स्ट्रेट अवे आपको $0.8 की पर डे इनकम होती है, या रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं एज अ मास्टर नोड माइनिंग रिवॉर्ड्स। अगर पैकेज नंबर सी आप लेते हैं तो $2 पर डे एज अ मास्टर नोड माइनिंग रिवॉर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, रिवॉर्ड्स और कॉम्पनसेशन टाइप 2 जो कि एयर ड्रॉप्स एंड कम्युनिटी रिवॉर्ड्स है दोस्तों। जैसा कि हमने बात करी थी, एयर ड्रॉप्स का जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन था हमारी कम्युनिटी के लिए, वो अब बंद हो चुका है, वो अब रोक दिया गया है। सो यहाँ पर हम इस बारे में ज्यादा बात ना करते हुए, समय व्यर्थ ना करते हुए आगे मूव करेंगे। तीसरी तरह की जो हमारी रिवॉर्ड्स हैं, रेफरल रिवॉर्ड्स। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे पास 9 तरह के तरीके हैं जहां से आप पैसा कमा सकते हैं या आप अर्न कर सकते हैं। तो 9 तरह के ये जो तरीके हैं, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। जैसा कि फर्स्ट या पहला जैसा है डायरेक्ट रेफरल इनकम, दूसरा तरीका है 2 टीम मैचिंग इंसेंटिव, तीसरा है सुपर मैचिंग बोनस, चौथा है क्विक कमांडर रॉयल्टी, पांचवा है मेडल ऑफ ऑनर, छठा है हॉल ऑफ फेम बोनस, सातवां है सुपर कॉन्टेस्ट विनिंग, आठवां है माइनिंग इनकम और 9वां है मेगा बाइनरी। सो दोस्तों, 1, 2, 3 या 4 तरह की अर्निंग्स नहीं है, बल्कि 9 तरह के आपके पास प्लेटफॉर्म है जहां से आप अर्न कर सकते हैं। तो आप पैरेलली ये सारी इनकम जनरेट करते हैं और आप एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं अपने, जिसपे कि आप आज काम करते हैं और आपका आने वाला कल यहाँ से जो है सुरक्षित होने वाला है और आप बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो बात करते हैं पहली तरह की इनकम, जो कि डायरेक्ट रेफरल इनकम है दोस्तों। जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, जब भी आप बिजनेस में आते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप किन्हीं 2 एफिलिएट्स को, प्लेयर्स को या 2 लोगों को आप रेफर करते हैं सिस्टम में, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो जब आप उनको डायरेक्टली रेफर करते हैं तो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन वैल्यू का 5% आपके साथ शेयर किया जाता है। अगर मैं बात करूं टीम मैचिंग इंसेंटिव की, तो दोस्तों जब आप किन्हीं 2 प्लेयर्स को, लोगों को अपने लेफ्ट और राइट में रेफर करते हैं विद द डॉलर वैल्यू 50 ईच, यानी कि बेसिक पैकेज, अगर आपको याद हो, जहां पर ए पैकेज में आप $50 खर्च करते थे। सो दैट इज द एग्जांपल, वही एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। $50 से जब आप किन्हीं 2 एफिलिएट्स को लेफ्ट और राइट में रेफर करते हैं तो आप अर्न करते हैं 1 रिवॉर्ड पॉइंट। अब दोस्तों, आपको ये जानना है कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू क्या है। सो दोस्तों, 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपके लिए $5 से $25 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ओके,
ओके, एंड इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन द रैंक्स एंड अचीवमेंट्स, जो कि आपके रैंक्स और अचीवमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट आप एक दिन में कितना कमा सकते हैं, जो कि 30 रिवॉर्ड पॉइंट से 100 के बीच में हो सकता है दोस्तों। मिनिमम 30 रिवॉर्ड पॉइंट और मैक्सिमम 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स, जो कि आपके रैंक्स एंड अचीवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो मिनिमम रैंक अगर आपके पास है तो आप 30 रिवॉर्ड पॉइंट मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं, और अगर मैक्सिमम रैंक में जो कि इमॉर्टल रैंक है बिजनेस में, तो वहां पर आपकी रिवॉर्ड पॉइंट्स की डेली अर्निंग जो है वो 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स हो सकती है। अगर मैं इस 30 को $5 से गुना करूं और 100 को मैं $25 से गुना करूं, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है $150 से लेके $2500 की अर्निंग आप डेली बेसिस पे यहाँ पे करते हैं दोस्तों। इसके बारे में भी हम आगे और डिटेल में जानेंगे और आपको समझ आएगा कि किस तरह से ये वैल्यू वेरी करती है, या ये वैल्यू आपके लिए $5 है या 6 है या 7 है या 10 है या 15, 20, 25, क्या वैल्यू आपके लिए ये है। ओके, तो दोस्तों एक और तरह की इनकम की बात करते हैं जो कि सुपर मैचिंग बोनस है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये सुपर मैचिंग बोनस जो है ये वीकली इनकम है आपकी। जिस तरह से हमने पिछली इनकम की जो बात करी ये थी डेली इनकम, अगर इस सुपर मैचिंग की बात करूं तो सुपर मैचिंग बोनस आपका वीकली इनकम है, जो कि आपको ESPN टोकन्स के रूप में मिलता है, यानी कि जो कि आपको EPTs के रूप में मिलता है। बहुत ही खास बात है इसमें कि आप इन EPTs को जो अर्न करते हैं वीकली बेसिस पे, इनको आप रिडीम कर सकते हैं, एनकैश कर सकते हैं, और इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं गेम्स को खेलने के लिए। दोस्तों आगे मूव करते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे रैंक्स की और अचीवमेंट्स की, सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे पास रैंक्स हैं और किस किस क्राइटेरिया के चलते आप रैंक्स अचीव करते हैं। सो दोस्तों हमारे पास इस सिस्टम के अंदर 12 अलग अलग तरह के रैंक्स हैं। अगर मैं पहले रैंक की बात करूं तो एस, दूसरा हेराल्ड, तीसरा गार्जियन, चौथा क्रूसेडर, पांचवा कमांडर, छठा वॉलरेंट, सातवां लेजेंड, आठवां रेलिक, नौवां ऑलमाइटी, 10वां कॉन्करर, 11वां टाइटन और 12वां इमॉर्टल रैंक है। दोस्तों जब आप बिजनेस में आते हैं और 2 एफिलिएट्स को जब आप रेफर करते हैं, एक अपने लेफ्ट में एक अपने राइट में, तो तब आप एस रैंक के हकदार बन जाते हैं दोस्तों। और जब आप ये करते हैं तब आपकी वीकली जो EPTs के रूप में अर्निंग होती है, जो 4 EPTs की होती है दोस्तों, और ये 4 EPTs आपको हर हफ्ते मिलते हैं अगले 52 हफ्तों के लिए। और आपकी वीकली जो अर्निंग है ये, इसको अगर 52 हफ्तों से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 208 EPTs आपकी उस साल की अर्निंग होती है, यानी कि $208 माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं दूसरे रैंक की बात करूं जो कि हेराल्ड है, इस वक्त आपके पास 3 एस लेफ्ट में होते हैं और 3 एस राइट में होते हैं, और इस दौरान आपकी EPTs की जो वीकली अर्निंग है वो 6 EPT हो जाती है दोस्तों। और ये 6 EPTs आपको हर हफ्ते मिलते हैं अगले 52 हफ्तों के लिए, और आपकी जो अर्निंग होती है उस साल की 312 EPTs की होती है और $312 की होती है। एक एक करके दोस्तों इसी तरह से हम अगले रैंक्स की तरफ मूव करते हैं, और आप देखते जाएंगे कि एक्सट्रीम राइट साइड में जिस तरह से 520 EPTs, 832, 1612, 2600, और ये क्रम आगे बढ़ता चलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 12वें रैंक की, लास्ट रैंक की, जो कि इमॉर्टल है। जब आप इमॉर्टल रैंक होल्ड करते हैं या आप इमॉर्टल रैंक में होते हैं, उस दौरान आपके पास लेफ्ट साइड में 10,000 एस और राइट साइड में 10,000 एस प्लेयर्स होते हैं दोस्तों। और आपकी जो वीकली EPTs की अर्निंग है वो उस दौरान 10,000 EPTs होती है, जो कि आपको अगले 52 हफ्तों के लिए मिलती है, और आपकी टोटल उस एक साल की अर्निंग EPTs के रूप में जो होती है वो होती है $5,20,000 EPTs या $5,20,000 माय डियर फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं क्विक मास्टर बोनस। तो दोस्तों क्विक मास्टर बोनस एक ऐसा क्राइटेरिया है, जब आप बिजनेस में आते हैं, बिजनेस में आप साइन अप करते हैं, या सिंपल भाषा में कहूं कि बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी कहती है कि आपके पास 72 घंटे का समय है, और आप एस रैंक में आप अगर आ जाते हैं तब आप क्विक मास्टर बोनस के हकदार बन जाते हैं। सो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि जब आप बिजनेस में आए और 72 घंटों में आपने किन्हीं 2 एफिलिएट्स को, 2 प्लेयर्स को, 2 लोगों को रेफर किया,
एक को लेफ्ट में, एक को राइट में, तो आप एस रैंक के हकदार बन जाते हैं और तब आप क्विक मास्टर बोनस के भी हकदार बन जाते हैं। अगर किसी वजह से ये कंडीशन आपसे चूक जाती है या आप 72 घंटों में ये एस रैंक नहीं अचीव कर पाते, तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको एक और मौका देती है। वो कहती है कि 30 दिन का समय इस बार आपको दिया जा रहा है और इस बार आपने कमांडर रैंक अचीव करना है उन 30 दिनों में। तो दोस्तों, जब आप ये करते हैं, इस दिनों के अंदर ही आप जब कमांडर रैंक अचीव करते हैं, तो दोबारा से आप क्विक मास्टर बोनस के हकदार बन जाते हैं। ओके, यानी कि एक कंडीशन में अगर आपसे मिस हुआ तो आपके पास दूसरा मौका और है उस क्विक मास्टर बोनस को अचीव करने का। तो दोस्तों, जब आप क्विक मास्टर अचीव करते हैं तो होता क्या है, तो पे आउट या अर्निंग्स किस तरह से होती है। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो, पिछली स्लाइड में जब हमने बात करी थी, ये एक रिवॉर्ड पॉइंट आपके लिए $5, $6, $7 कुछ भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर जब आप क्विक मास्टर अचीव करते हैं तो ये आपके लिए 1 RP की वैल्यू $6 हो जाती है। और जैसा कि यहाँ पर आप मैक्सिमम 30 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर पा रहे थे फर्स्ट रैंक में या लोएस्ट रैंक में, जो कि अब क्विक मास्टर के अचीव करते ही आपके लिए 50 रिवॉर्ड पॉइंट का डेली मैक्स आउट कैपिंग हो जाता है। दोस्तों, अगले टेबल में जब आपको मैं समझाऊंगा तो आपको हो सकता है ये ज्यादा समझ आए। तो टेबल की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि इसको हमने कहा है वेल्थ प्रोग्राम डेली मैक्स आउट। ओके, तो किस तरह से आप एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, अपने लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं इस बिजनेस के जरिए, वो चीज आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि पहले सीरियल नंबर में ये लिखा गया है, एफिलिएट प्लेयर अप टू रैंक लेजेंड, यानी कि फर्स्ट रैंक से लेके 7th रैंक जो कि लेजेंड है, इनमें से किसी भी रैंक में अगर आप हैं तो आपके लिए उस एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो है $5 तय है। और मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट जो आप अर्न कर सकते हैं एक दिन में वो है 30, यानी कि 30 को जब आप $5 से गुना करते हैं तो $150 आपकी डेली अर्निंग आती है 1 से 7 रैंक के बीच में अगर आप हैं तो। दूसरा, क्विक मास्टर जैसा कि पिछली स्लाइड में आपने अचीव किया था, तो आपके लिए वो आरपी की वैल्यू 6 हो चुकी है और डेली मैक्स आउट 50। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखा है क्विक मास्टर अगर आप अचीव कर चुके हैं और या आप रैलिक रैंक में जो कि 8वां रैंक है उसमें फॉल करते हैं, तो आपके लिए वो रिवॉर्ड पॉइंट है 6, डेली मैक्स आउट है 50, यानी कि आपकी अर्निंग हो जाती है $300 एक दिन की। अगर हम ऑलमाइटी रैंक की बात करें तो ये हो जाती है डेली अर्निंग आपकी $420। अगर आप कॉन्करर रैंक में हैं तो यही डेली की अर्निंग आपकी हो जाती है $560। टाइटन रैंक में जब आप हैं तो आपकी ये डेली अर्निंग $800 हो जाती है दोस्तों। और इमॉर्टल में यही अर्निंग्स आपकी $2500 या $2500 हो जाती है दोस्तों। हाँ, अगली तरह की एक और अर्निंग की बात करते हैं जो है क्विक कमांडर रॉयल्टी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन थी क्विक मास्टर बोनस में कि 30 दिन में आपने कमांडर रैंक अचीव करना है। जब आपने ये किया तो आप क्विक मास्टर के हकदार भी हो गए, ठीक है। उसी काम का आपको यहाँ पर दोबारा फायदा मिल रहा है। 30 दिन में आपने जब कमांडर रैंक किया तो क्विक मास्टर बोनस तो आपको मिला ही, उसके साथ आपको क्विक कमांडर रॉयल्टी भी मिली। कंपनी ने यहाँ पर आपको ये कहा है कि आप जब ये अचीव करते हैं तो आप कंपनी के साथ शेयर होल्डर बन जाते हैं और 2% का शेयर कंपनी आपके साथ जो है रेवेन्यू का जो शेयर करती है ऑन अ मंथली बेसिस, ठीक है दोस्तों। सो एक ही काम का डबल फायदा आपको यहाँ पर मिला। अगले तरह की इनकम की मैं बात करता हूं जो मेडल ऑफ ऑनर है। तो किसी भी एक दिन जब आप 60 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करते हैं दोस्तों, तो वो आपके लिए 1 मेडल पॉइंट के बराबर होता है। और उसके बाद जब आप और रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करते हैं 60, तो आपका मेडल पॉइंट 1 + 1 यानी कि 2 मेडल पॉइंट बन जाता है। तो दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो 60 रिवॉर्ड पॉइंट्स जो हैं वो 1 मेडल पॉइंट के बराबर हुए, 120 रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो 2 मेडल पॉइंट के बराबर हुए और 180 रिवॉर्ड पॉइंट्स 3 मेडल पॉइंट्स के बराबर हुए और इसी तरह से ये क्रम आगे बढ़ता है दोस्तों। सो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि 1 मेडल पॉइंट की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट किया है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, टोटल मंथली सुपर कॉन्टेस्ट रेवेन्यू इंटू 2% डिवाइडेड बाय टोटल मेडल पॉइंट्स इन अ मंथ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं जो एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसा कि हमारी कंपनी का अगर ग्लोबल मंथली टर्नओवर $10 मिलियन है और उसी महीने के दौरान 2000 मेडल पॉइंट्स हमने जनरेट किए हैं, तो इस वैल्यू को अगर यहाँ पे फॉर्मूला में डाला जाए
तो उस एक मेडल पॉइंट की वैल्यू जो है वो $100 आती है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको ये बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं कि ये $100 की वैल्यू जो एक मेडल पॉइंट की आ रही है, ये फिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, ये वेरी करती रहेगी। जिस तरह से अगर कंपनी का मंथली टर्नओवर $10 मिलियन से आगे बढ़ जाएगा, सपोज $20 मिलियन हो जाएगा, तो हो सकता है ये 1 मेडल पॉइंट की वैल्यू $200 आ जाए। ओके, अगर ये और टर्नओवर आपका मंथली लेवल पे बढ़ता है तो ये वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। सो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ आ रही है। अगली तरह की इनकम पे हम मूव करते हैं जो है हॉल ऑफ फेम बोनस। सो दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त आप कह सकते हैं ये स्लाइड है, जहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप बिजनेस में ग्रो करते हैं, अगले स्टेजेस पे आप मूव करते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 7 तरह के हमारे पास क्लब स्टेजेस हैं, यहाँ पर एक एक करके आप अचीव करते हैं और अपनी अर्निंग्स को बढ़ाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप $50 मिलियन से भी ज्यादा की अर्निंग आप यहाँ से करते हैं। सिस्टम में आपको फ्री री एंट्रीज मिलती हैं और एक आप पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, या यह कह सकते हैं कि आप पैरेलल इनकम अपने आने वाले समय के लिए एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, जिससे कि आप रिटायर्ड लाइफ को लग्जरियस वे में जी सकते हैं, अपने बच्चों की शादी एक ग्रैंड वे से प्लान कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, या बहुत बड़े आपके जितने भी सपने हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, पैसिव इनकम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब तक आप नौकरी करते हैं और आपको डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो भी अर्निंग होती है वो आपकी एक्टिव इनकम होती है, यानी कि आप एक्टिवली काम कर रहे हैं और आपको उसकी अर्निंग मिल रही है सैलरी के रूप में। पर जब आप रिटायरमेंट के बाद काम नहीं करते, घर पे बैठते हैं और आपको पेंशन मिलती है, तो उस इनकम को हम बोलते हैं पैसिव इनकम। सिमिलरली, इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करते हैं अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उसके बाद आप चाहे काम नहीं भी करते, तब भी इतने समय के दौरान आप ऐसी पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, इनकम जनरेट कर लेते हैं, आपको वो इनकम आपके अकाउंट में आपके पास आती और आप अपने ड्रीम्स नीड सारे फुलफिल कर रहे हैं। तो टेबल में चलते हैं, आगे इलस्ट्रेशन है, आपको ज्यादा समझ आएगा। 7 तरह के हमारे पास क्लब्स हैं, जैसे कि ओपल, जेड, टोपाज, सफायर, एमराल्ड, रूबी एंड डायमंड। दोस्तों, इसका क्राइटेरिया है, जैसे ओपल क्लब में आप तब आते हैं जब आपके साथ 2 एस प्लेयर्स होते हैं, एक आपके लेफ्ट में, एक आपके राइट में। एक एस क्लब, एक एस प्लेयर जो बोनस जनरेट करता है वो है $10 का, तो 2 एस प्लेयर $20 का टोटल बोनस जनरेट करते हैं दोस्तों। अगर मैं दोबारा से बात करूं, ओपल क्लब में जब आप आते हैं आपके साथ 2 एस प्लेयर्स होते हैं और टोटल बोनस जो जनरेट होता है आपके नीचे वो होता है $20 का, और $15 उसमें से कट जाता है अगले क्लब की अपग्रेड फी के लिए, क्योंकि कंपनी यहां से आपको नेक्स्ट क्लब में मूव करेगी, उसका कुछ फी डिडक्शन होता है यहाँ पर, और बचा हुआ $5 आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगले क्लब में जब आप मूव करते हैं जो कि जेड है, यहाँ पर 4 ओपल प्लेयर्स आपके साथ होते हैं और $60 यहाँ पे आपका टोटल बोनस जनरेट होता है, जिसमें से $45 नेक्स्ट क्लब की अपग्रेड फी के रूप में डिडक्ट होता है और $15 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्लब इज टोपाज। टोपाज क्लब में जब आप आते हैं तो आपके साथ जेड प्लेयर्स होते हैं जो कि 8 होते हैं, $360 का बोनस जनरेट होता है, $300 अगले क्लब के लिए अपग्रेड फी के रूप में कटता है और $60 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। सफायर क्लब में जब आप मूव करते हैं, 16 टोपाज आपके साथ होते हैं, $4,800 आपका बोनस जनरेट होता है, जिसमें से $4,000 कट जाता है अगले क्लब के लिए और $800 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और इसी समय एक सिस्टम में आपको फ्री री एंट्री मिलती है दोस्तों। फ्री री एंट्री का मतलब ये है कि अभी तक जब आप बिजनेस में थे तो एक ही पोजीशन थी आपके पास जिसके ऊपर आप पैसा कमा रहे थे। अब आपके पास ये दूसरा मौका है कि आपके पास सिस्टम जनरेटेड एक एंट्री आती है जो सिस्टम में कहीं भी ऑटोमेटिकली प्लेस्ड होती है, जहां से आप बिजनेस को ग्रो करते हैं, आप अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं और जहां से कि आप अपनी अब तक की अर्निंग जिस तरह से सिंगल हैंडेडली थी उसको आप डबल कर सकते हैं या उससे भी ज्यादा आप इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लब में जब आप मूव करते हैं जो कि एमराल्ड है, 32 सफायर क्लब प्लेयर्स आपके साथ होते हैं, 1,28,000 का टोटल बोनस जनरेट होता है और 1 लाख का डिडक्शन होता है अगले क्लब की अपग्रेड फी के रूप में,
और $28,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है दोस्तों। इस दौरान आपको 3 री एंट्रीज मिलती हैं सिस्टम में, जो कि फ्री की। उसके बाद आप मूव करते हैं रूबी क्लब में। रूबी क्लब में दोस्तों 64 एमराल्ड प्लेयर्स आपके साथ होते हैं। 64 लाख डॉलर का टोटल बोनस जनरेट होता है, जिसमें से 4 लाख का डिडक्शन होता है अगले क्लब के लिए अपग्रेड फी के रूप में, और $60 लाख आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है दोस्तों। और आपको मिलती है 6 फ्री री एंट्रीज इनटू द सिस्टम। फिर आप मूव करते हैं डायमंड क्लब में। जब आप डायमंड क्लब में आते हैं तो आपके साथ 128 रूबी क्लब प्लेयर्स होते हैं, और टोटल बोनस जो आपका जनरेट होता है $5,12,00,000 माय डियर फ्रेंड्स। और इस वक्त आपका कुछ भी डिडक्शन, कोई पैसा कटता नहीं है, क्योंकि ये लास्ट क्लब है। कंपनी इसके बाद आपको किसी और अगले क्लब में नहीं भेज रही। सो ये सारा का सारा पैसा $5,12,00,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और आपको मिलती है इसके साथ 10 फ्री री एंट्रीज इनटू द सिस्टम। तो दोस्तों, अगर मैं समरी की बात करूं इस स्लाइड की, तो जब आप फर्स्ट क्लब से लास्ट क्लब की तरफ बढ़ते हैं और ये साइकिल कंप्लीट करते हैं, सो इन टोटल आपके पास 20 फ्री री एंट्रीज होती हैं, जो कि आप सिस्टम में यूटिलाइज करते हैं। आप अपनी इंक्रीज को बढ़ाते हैं, और जो अब तक की आपकी अर्निंग हो चुकी है इस बिजनेस से, वो हो चुकी है $5,62,28,880 माय डियर फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं दोस्तों मेगा मैचिंग बोनस। तो ये माइनिंग इनकम है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी पैकेज ए, बी एंड सी। सो तब उस दौरान मैंने ये कहा था कि ए पैकेज जो है बेसिक पैकेज है, जहां पर मेगा पॉइंट्स नहीं मिल रहे, और फिर मेगा पॉइंट्स नहीं मिल रहे तो मेगा मैचिंग बोनस भी नहीं होगा। बट पैकेज बी और सी में माइनिंग इनकम की बात हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर 50 मेगा पॉइंट्स मिल रहे थे आपको पैकेज बी में, और 150 मेगा पॉइंट्स मिल रहे थे आपको पैकेज सी में। तो जब आपको मेगा पॉइंट्स मिले, तब भी इस जो अर्निंग के हकदार आप बनते हैं दोस्तों। सो जैसा कि यहाँ पर मेगा बाइनरी है, ओके। सो अगर आपके लेफ्ट एंड राइट में मेगा पॉइंट्स बन रहे हैं, तभी आप उनको मैच कर पाएंगे, और जब वो मैच होंगे तो उसका 10% आपका डेली इनकम होगा दोस्तों। तो अगर आपकी टीम में लेफ्ट में, राइट में मिलाकर 300 पॉइंट की मैचिंग होती है, सो दैट मीन्स टोटल मेगा पॉइंट्स जो आपके मैच हुए वो हुए 300, जिसका 10% आता है 30। सो ये $30 आपकी डेली अर्निंग होती है दोस्तों। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो यहां पर 600 मेगा पॉइंट्स मैच हुए, और आपकी डेली की अर्निंग हो गई $60। अगर ये 1200 पॉइंट मैच हुए तो आपकी अर्निंग हो गई डेली की $120। इसी तरह से मैं 10वें नंबर की अगर बात करूं तो दोस्तों 1,53,600 मेगा पॉइंट्स टोटल मैच हुए, जिसका कि 10% होता है $15,360, और ये $15,360 आपकी डेली अर्निंग है माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि ए पैकेज के अंतर्गत हमने बात करी थी कि मैक्स आउट यानी कि मैक्सिमम अर्निंग जो मैक्सिमम रैंक होल्डर की हो सकती है इस बिजनेस पे, वो है $2,500। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पैकेज बी और सी के अंतर्गत यही आपकी डेली की अर्निंग $2,500 से बढ़कर $15,360 हो चुकी है, जो कि 5 गुना से भी ज्यादा है दोस्तों। यही डिफरेंस है पैकेज ए, बी और सी में। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको ये क्लैरिफाई किया है कि पैकेज ए, बी और सी में क्या डिफरेंस है, मेगा बाइनरी किस तरह से आप ले सकते हैं, या माइनिंग इनकम आप किस तरह से उठा सकते हैं इस बिजनेस प्लेटफॉर्म से। सो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों, आपने सब तरह की अर्निंग्स देख ली, आपने बिजनेस के बारे में समझा, आपने कॉम्पनसेशन देखा, आपने कंपनी या ब्रांड्स के बारे में बात की। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में होगा कि किस तरह से हम पैसा निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 5 तरह के कॉइन्स हैं जो इस स्लाइड में लिस्टेड हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, टेथर एंड ECL। ओके, सो ये 5 तरह के कॉइन्स के रूप में आप अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ यानी कि निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक और करेंसीज यहाँ पे इस लिस्ट में जल्द ही आप देखेंगे, जो कि अभी आने वाले समय में जब स्लाइड अपडेट होगी तो यहाँ पर कुछ नई करेंसीज आपके पास होंगी, और उसके साथ आप ये एडवांटेज ले पाएंगे कि आप उन करेंसीज के रूप में अपना पैसा निकाल पाएंगे या जमा कर पाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कॉन्टैक्ट अस स्लाइड के बारे में। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है
जैसा कि हमारा ईमेल एड्रेस दिया गया है info@espianglobal.com और वेबसाइट espianglobal.com। सो दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं या वेबसाइट पे आप लॉग इन करते हैं तो ध्यान से स्पेलिंग चेक कीजिए। espianglobal.com हमारा वेबसाइट एड्रेस है, जिसको आप ध्यान से पढ़ें और फिर क्लिक करें। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से समझ आई है और आप इसका बेनिफिट उठा पाए। लास्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं दोस्तों, जहां पर एक बहुत ही सुंदर कोट लिखा गया है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कैन इमेजिन इट, डिजाइन इट एंड एग्जीक्यूट इट। सो दोस्तों, मैं जितनी बार इस कोट को पढ़ता हूं उतनी ही बार मुझे इसका अलग ही मतलब समझ आता है और मैं आपके साथ वो हमेशा शेयर करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, हम बहुत सपने देखते हैं और सपने ऐसे कि जो हमें सोने नहीं देते। जब हमें वो सपने सोने नहीं देते तो हम दिन रात सोते जागते उठते बैठते वो सपने देखते हैं। तो दैट मीन्स ये इमेजिन करते हैं हम उनके बारे में। तो उसके बाद जब वो सपने हमारे दिमाग में हमेशा 24/7 चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं, तो उसकी एक छवि बन जाती है हमारे दिमाग में, जिसको हम कहते हैं डिजाइनिंग प्रोसेस। ओके, उसके बाद दोस्तों हमें उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक रोड मैप होता है, एक प्लान होता है। तो मैं समझता हूँ ग्लोबल ESPN के रूप में आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको ऐसा जरिया मिल चुका है कि जिसके ऊपर चल के आप स्टेप बाय स्टेप अपनी अर्निंग्स इंक्रीज करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं इस बिजनेस में और एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर उसके जरिए आप अपने भविष्य में जितने भी सपने आपने देखे हैं आप उनको साकार करते हैं, आप उनको पा लेते हैं। सो एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कैन इमेजिन इट, डिजाइन इट एंड एग्जीक्यूट इट। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करूंगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपने सीनियर्स को, जैसे कि विवेक सर, धीरज सर या सचिन जी यहाँ पर हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि हम चैट बॉक्स में जाएं और एक एक करके अगर कुछ सवाल हैं आप लोगों के तो उन सवालों को हम पढ़ें। और हमारे सीनियर्स, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उन सवालों के प्लीज हमारी कम्युनिटी को या लोगों को जो यहाँ पर इस सेशन में आए हैं, अवेलेबल हैं, उनको प्लीज उसका रिस्पॉन्स जरूर दें। सो थैंक यू। मैं स्टॉप करता हूं अपनी शेयरिंग को और चैट बॉक्स में जाते हैं हम। सो दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में किसी ने कोई क्वेरी नहीं की है। सो मैं ये आशा करता हूं कि आपको सेशन समझ आया है और इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि किसी का कोई क्वेरी यहाँ, कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों, हम यहाँ पर अपना सेशन समाप्त करते हैं। जैसा कि 4 बज चुके हैं, आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है और हमारा भी बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं आगे। सो मैं आपसे एक बार फिर से तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे ये गुजारिश करता हूं कि हम लोग 8:30 बजे IST 8:30 PM हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे और इस बार ये सेशन इंग्लिश में होगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप इस सेशन को अटेंड कीजिए। आप अपने दोस्तों, भाई बहनों, फैमिली, फ्रेंड्स को, सबको ये लिंक शेयर कीजिए ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर आए, समझें। और अगर लकीली अगर गॉड ने उनको ये प्लान देना है और आपके जरिए मिलना है, इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्तों को हेल्प करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें दें जहां से वो बहुत सी अर्निंग कमा पाएं, अपनी लाइफ को चेंज कर पाएं, अपने बड़े सपनों को अचीव कर पाएं। क्योंकि मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई और हो सकता है दोस्तों। तो इसी अपनी लाइन के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप आए, आपने यहाँ पर 1 घंटे का समय दिया और इस सेशन को आपने समझा। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे 8:30 बजे शाम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और इस बार ये सेशन हम इंग्लिश में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।